बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर को। हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर को मज़ीद दो क्लासिफाइड कर दिया था टू टाइप्स में। एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर था, एक वेटेड इंडेक्स नंबर है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब वेटेड इंडेक्स नंबर नोट करेंगे कि हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वेटेड एग्रीगेट मेथड है एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। वेटेड एग्रीगेट जिस तरह के हमने अनवेटेड को डिवाइड किया था, एक हमने किया है जी वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, और हमने किया है जी वेटेड एवरेज ऑफ एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। वेटेड इंडेक्स, अब इसमें हम क्या कहते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड इन दीज नंबर्स द क्वांटिटीज प्रोड्यूस सोल्ड बॉट और कंज्यूम ड्यूरिंग द बेस ईयर गिवन और करंट ईयर एंड सम टिपिकल ईयर आर यूज्ड एज वेट। कि हम इसमें वेट्स भी, प्राइजेस के साथ साथ वेट्स भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। दीज वेट्स इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटीज एंड वेट आपके पास क्या होता है, इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी, कि जो आप पार्टिकुलर कमोडिटीज ले रहे हो उसकी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज ऑल्सो शोइंग बाय द वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर से शोर है। अब यहाँ हमारे पास 4 आपके कोर्स में शामिल हैं वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, वो मैं आपको बताती हूँ। एक हमारे पास होता है लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर, जो कि आप क्या लिखते हो PON, और इसमें आपके पास अगर आपने समेशन ऑफ PN एंड P0, यहाँ जो आप क्वांटिटी ले रहे होते हो ना वो एज अ बेस ईयर की ले रहे होते हो, तो Q0 मल्टीप्लाई बाय Q0 इन दिस 100, ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, जो हम इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी ले रहे हैं वो बेस ईयर की लेते हैं। देन हमारे पास आ जाता है पैशेज इंडेक्स नंबर, पैशेज इंडेक्स नंबर। यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो क्वांटिटी ले रहे होते हैं वो करंट ईयर की क्वांटिटी ले रहे होते हैं, कि जो हमारे पास करंट ईयर गिवन होता है उसकी आप क्वांटिटी लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे होते हैं। देन थर्ड मेथड जो आपके पास है वो आपके पास क्या आ जाता है, फिशर इंडेक्स नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिशर इंडेक्स नंबर, ये जब मैं आपको टेस्ट करवाऊंगी इसमें भी ये जो टेस्ट हैं, 2 फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट या टाइम रिवर्सल टेस्ट, वो फिशर इंडेक्स नंबर ही सेटिस्फाई कर रहा होता है। वो हमारे पास क्या होंगे PON। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने फार्मूलाज याद रखने हैं ना, अब ये वाली क्वांटिटी लेने Q0 एंड Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ PN QN, समेशन ऑफ P0 QN एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास फिशर इंडेक्स नंबर आ गए। एंड देन आपके पास मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर आ जाता है, जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। अब इसमें स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि जो आप क्वांटिटी लेते हो वहाँ समेशन ऑफ PN समेशन ऑफ P0 लेना है, और आपने किसके साथ सम करके इसको लिखना होता है, जो क्वांटिटी आपके पास बेस ईयर एंड करंट ईयर की क्वांटिटी, और यहाँ भी आपके पास क्वांटिटी बेस ईयर एंड करंट ईयर की एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट, बल्कि ये तो अभी हमने वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर अप्लाई किए इनके फार्मूलाज, और स्टूडेंट इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती, जितना सिंपल फाइंड करना ये फार्मूले आसान है, मेरे ख्याल में चैप्टर में और कोई भी नहीं होंगे। आपके पास सिंपल क्या होता है, PN भी गिवन होता है, P0 भी गिवन होता है, आपने मल्टीप्लाई करना। तो मैं आपको एक एग्जांपल शो करवाती हूँ, देन हम वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट, आपको 1963 उन्होंने कहा था एज अ बेस पीरियड ले रहे हैं, 1961 जो है 67 जो है वो एज अ करंट पीरियड है। आपने सपोज कर लिया जो बेस ईयर की प्राइस है P0 कह दिया, जो क्वांटिटी है Q0 कह दिया, और इधर P1 एंड आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, अपने फार्मूलाज में पुट करना है, और आप देखें आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहाँ आपके पास फार्मूला में P0 Q0 हो रहा है वहाँ आपने P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है, जहाँ P1 Q0 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ उसको मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फार्मूलाज लगाएं, मेन आपने फार्मूलाज को माइंड में रखना है, फार्मूलाज में पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएंगे।
अब जो स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है वो आपने करना है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स पे। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स क्या है कि आपको वेट्स गिवन होते हैं कि आपके पास प्राइस सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है उसके साथ वेट्स अगर आपको गिवन है तो वो वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपके पास फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टू टाइप्स में। एक आपके पास क्या होता है, अगर आपने वेट्स लेना है बेस ईयर एज अ बेस ईयर तो हम कहते हैं बेस ईयर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ पी एंड आपके पास क्या आ जाएगा क्यू नॉट। इसी तरह समेशन ऑफ पी नॉट एंड क्यू नॉट आपके पास एक ये वेट आ जाता है, ठीक है, जिसे आप एज अ वेट लिख रहे होते हो। और देन हमारे पास क्या आता है, एक वेट हमने लेना होता है, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। एंड हमने लेना है वेट, अगर करंट ईयर के लिए ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन एंड समेशन ऑफ पी नॉट एंड क्यू एन आप क्वांटिटी ले रहे होते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, बेस ईयर मेथड एंड करंट ईयर मेथड आ जाता है। अगर मैं प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करूँ कि आपने कैसे लिखना है, देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, अगर बेस ईयर मेथड करें तो आप वेट्स की जगह पहले वेट वाली वैल्यूज़ लगाते हैं हम पी नॉट। अब वेट हमारे पास क्या है, यहाँ पी नॉट क्यू नॉट ये वाली वैल्यू लगा रहे हैं हम। और हमारे पास क्या है, हमारे पास जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम कहते हैं समेशन ऑफ पी नॉट एंड क्यू नॉट आपके पास आ रही है वैल्यू, ठीक है। और सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूँ कि यहाँ आपके पास जो वेट है वो आपके पास क्या है, पी नॉट क्यू नॉट एंड यहाँ आपके पास क्या है पी एन एंड दिस वन इज़ पी ये। अब आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड जो आप ले रहे हो कि करंट ईयर जो आपने मेथड याद रखना है, इनके फार्मूलाज हैं, बाकी तो आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे, उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। पी एन क्यू एन एंड आपके पास यहाँ क्या आ जाता है, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100, ये टेकिंग एज अ बेस। तो ये दो फार्मूले जो हैं आपने माइंड में रखने हैं। और सिंपल अगर आपको करंट ईयर गिवन है और बेस ईयर गिवन है तो आप उसको फॉलो करके और लिख सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।